कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। नया वर्ष आने वाला है। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। सभी को एक आशा होती है कि आने वाला वर्ष मेरे लिए कैसा रहेगा। मित्रों, हमारा एक प्रयास है कि आने वाला आपका वर्ष आपके लिए शुभ हो। आज हम मिथुन राशि का वार्षिक सन 2022 का शुभ फल बताने जा रहे हैं। यह चंद्र राशि से है। ये गोचर फल जिनकी कुंडली में ग्रह बलवान होते हैं उनको अधिक शुभ फल मिलता है। गोचर में खराब होने पर भी कोई विशेष हानि नहीं होती और अनिष्टकारी होने पर थोड़ा अनिष्ट होता है। इसलिए हमने आपको हमारे पीछे के एपिसोड बिना गणित जाने कि आपके ग्रह शुभ हैं या अशुभ, इसको आरंभ करने से पहले बताया था। अतः आप उससे अपने ग्रह शुभ हैं या अशुभ देख सकते हैं बड़ी सरलता के साथ, और बताए हुए दान पूजा पाठ द्वारा अगर कहीं कोई दिक्कत भी है तो उसको शुभ फल में परिवर्तित करके अपना वर्ष शुभ बना सकते हैं। वर्ष फल गुरु, राहु, केतु एवं शनि से लिया जाता है। मासिक फल के लिए हम मासिक फल का वीडियो अलग बनाते हैं जो कि सूर्य से एवं अन्य ग्रहों के गोचर से बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। 14 जनवरी तक सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए आपको यात्रा आदि से बचना चाहिए एवं अपने अधिकारियों से भी बचें, उनसे कोई विवाद में ना उलझें, आपको लाभ रहेगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में गतिरोध आ सकता है। आपको अपने प्रयास बीच में छोड़ने पर विवश कर सकते हैं। इसके लिए आप सूर्य की उपासना करते रहें, बाधाएं दूर हो जाएंगी। जीवन साथी के लिए भी ये समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मानसिक परेशानी बन सकती है। आपको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको पेट में गड़बड़, एलर्जी आदि हो सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य की में भी कमी आ सकती है। ये हम फिर बता दें, ये फल तब प्राप्त होते हैं जब आपका कुंडली के अंदर सूर्य कमज़ोर हो। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको रविवार के दिन गुड़ का दलिया बनाकर उसमें थोड़ा देसी घी डालकर सांड को खिलाना चाहिए। अब जानते हैं चंद्रमा का फल। मिथुन राशि से चंद्रमा 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आगे बढ़कर लक्ष्य को प्राप्त करने का है। आपको सफलता मिलेगी। यह समय आपके लिए आपके हिस्से की प्रतिष्ठा व पहचान पाने का हो सकता है। आप शत्रुओं पर विजय पाएंगे एवं नए मित्र भी बनाएंगे, विशेष रूप से विपरीत लिंगी के। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, निरोग रहेंगे, आनंद उठाएंगे। कुल मिलाकर इस अवधि में आप प्रसन्न रहेंगे। 1 जनवरी से 3 जनवरी तक चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन होंगे। यह समय सुख व कार्यों की सफलता दिलाएगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय शुभ रहेगा। आपको लॉटरी आदि से लाभ हो सकता है या कोई रुका हुआ पैसा पुनः प्राप्त हो सकता है।
यदि आप वाहन खरीदना की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय उचित है। मान सम्मान, संसारिक सुख आपको इस समय में प्राप्त होंगे। संतान आपके सुख और वृद्धि का कारण बनेगी। वर्ष मन की शांति पुनः प्राप्त होगी। आप स्वयं अपने आप में और परिवार के साथ शांति अनुभव करेंगे। इस अवधि को कुल मिलाकर सुखदायी कहा जा सकता है। अब जानते हैं मंगल का गोचर फल। मिथुन लगन वालों के मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह 5 दिसंबर से छठे भाव में आए हैं और 16 जनवरी 22 तक छठे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए शुभ है। आप पाएंगे कि इस काल में आप धन, स्वर्ण आदि प्राप्त करेंगे। धातुओं से आपको लाभ होगा। यदि आप कहीं सेवा में हैं तो पदोन्नति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। आप में से अधिकांश को सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक दशा में सुधार, सुरक्षा, शांति व सुख का अनुभव करेंगे। आपको इन दिनों पूर्ण मानसिक शांति मिलेगी व आपको लगेगा कि आप भयमुक्त हैं। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप पर कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है और उसका फैसला आने वाला है तो वो आपके पक्ष में ही आएगा। अधिकांश शत्रु पीछे हट जाएंगे और आपको विजय प्राप्त होगी। समाज में आपको सम्मान व प्रतिष्ठा मिलेगी। आप में से कुछ इस समय दान पुण्य भी करेंगे। यह समय अच्छा रहेगा। पुराने रोगों व पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। अब गुरु का वार्षिक फल जानते हैं। मिथुन राशि वालों के गुरु नवम भाव में गोचर 13 अप्रैल 2022 तक करेंगे। यह धन व वित्तीय लाभ प्राप्त कराएंगे। आप व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। कार्यालय में अधिकार पूर्ण पद प्राप्त होगा। सफलता मिलेगी। विशिष्ट अधिकारियों से लाभ प्राप्त होगा। लेखकों, प्रकाशकों के लिए यह समय शुभ साबित होगा। सामाजिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा है। आपको सम्मान मिलने की संभावना है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। धार्मिक कृत्यों में सर्वोपरि रुचि होगी और आप इतने धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे जितना संभव हो सकता है। आपको संतों का संग मिलेगा। संतों यानी अच्छे पुरुषों का संग मिलेगा और आप अच्छे कार्य पर धन भी लगाएंगे। धन व आर्थिक लाभ हर ओर से होगा। हर संभव स्रोत से आपको पैसा मिलेगा। यदि आप भूमि, कृषि आदि का कार्य करते हैं तो संपत्ति के क्रय से विशेष लाभ रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं, अपनी इच्छा के अनुरूप पात्र से विवाह के विषय में आप सोच सकते हैं। और संतान की इच्छा रखने वालों के लिए भी यह समय उचित है। आप में से अधिकांश बहुत बढ़िया भोजन व शारीरिक ऐशोआराम का आनंद लेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप सुदूर यात्रा पर जाने का मन बना सकते हैं। 13 अप्रैल 2022 शाम 3:49 पर गुरु आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यह जीवन की गति में कुछ व्यवधान लाएंगे। इस समय आपकी सोच नेगेटिव हो सकती है। स्वयं को आप कुछ पिछड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। इच्छाएं पूर्ण न होने के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इधर उधर भटकने से बचें, क्योंकि इस विशेष समय में निराशा हाथ लगने की संभावना है। यह समय
जब आप अपने कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारी, घर के बड़ों से विवाद न करें। यदि आप सावधान नहीं रहे तो संभव है आपकी प्रतिष्ठा में आंच आ सकती है एवं आपका तबादला भी कहीं दूर हो सकता है। स्वयं आपके व आपके बच्चों के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने नेत्र व गले के प्रति सावधानी बरतें। शरीर को थकान से बचाने के लिए ये समय उचित है। आपको स्वस्थ रहन सहन की शैली अपनानी चाहिए। इस समय विशेष सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। किसी प्रकार की लापरवाही मत बरतें। अब जानते हैं शनि आपको जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाले हैं। 24 जनवरी से शनि आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वह 29 अप्रैल 2022 तक सुबह 7:53 तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए कठिन है। आप में से अधिकांश को कामकाज, व्यवसाय, व्यापार व किसी क्षेत्र में भी प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कई को तो अनेक कारणों से कामकाज से हाथ धोना पड़ सकता है। इस समय आपको कोई बुरी लग सकती है, अतः आप कुसंगति से बचें। जहाँ तक कि आप में से कुछ को कोई कठिन परिस्थिति से भी सामना करना पड़ सकता है एवं प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की आंच आ सकती है। मन में कुछ बुरे विचार आ सकते हैं। आप सावधानी बरतें और शनि मंदिर में जाएं, शनि की पूजा पाठ करें, शनि से संबंधित दान करें, शनि मंत्र का जाप करें। प्रभु की कृपा से समय अच्छा गुजरेगा। स्वास्थ्य भी इन दिनों चिंता का कारण बन सकता है। वित्त के संबंधी आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं तो खतरा हो सकता है। गरीबों को भोजन कराएं। शनिवार के दिन लाभ रहेगा। आपको परिवार को भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों को भी किसी कठिनाईपूर्ण परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपसे किसी के परिवार के सदस्य अथवा घरेलू पशु आदि की मृत्यु तक के संकट बन सकते हैं। पूर्ण सतर्क रहें, पूजा पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें, लाभ होगा। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनि आपके फिर नवम भाव में गोचर करेंगे। यह विपत्ति तथा विथय का सूचक है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए समय कठिनाईपूर्ण हो सकता है। आपका तबादला हो सकता है। वह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है, तो परिश्रम से मत घबराएं। शत्रुओं व अपने नीचे काम करने वाले सहयोगियों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपको इस समय धोखा दे सकते हैं। किसी भी ऐसी बात से बचें जिसके कारण आपको अपनी कार्यस्थली अथवा समाज में बदनामी मिले। मनोवांछित लाभ पाने में और सामान्य दिनों से अधिक समय लग सकता है। फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। इस दौरान फिजूल खर्ची की संभावना अधिक बनती है। आप में से कुछ के लिए अतिरिक्त आय भी करनी पड़ेगी। अनेक बाधाओं का सामना संभव है। मुकदमेबाजी, आपराधिक गतिविधियों से दूर रहें। जितना हो सके धार्मिक प्रवृत्ति के बने। स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मानसिक रूप से आप पत्नी या पति, बच्चों के कारण व अन्य कारणों से भी अशांत व व्यवस्थित हो सकते हैं। आपका पुत्र भी बीमार हो सकता है, कोई रोग हो सकता है। इसके लिए हनुमान जी की पूजा करते रहें। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक
शनि फिर आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह कठिन समय है। आप में से अधिकांश को कामकाज, व्यवसाय, व्यापार या किसी कार्य क्षेत्र में प्रतिकूल स्थितियों का फिर सामना करना पड़ सकता है। अनेक कारणों से कामकाज से हाथ धोना पड़ सकता है। बुरी आदतों से बचें, उनकी ओर आपका आकर्षण संभव है। संगति का विशेष ध्यान रखें, वरना आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आ सकती है। 17 जनवरी 2023 से पूरा वर्ष शनि आपके फिर नवम भाव में गोचर करेंगे। यह फिर समय आपके लिए शुभ नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तबादला हो सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी चाहिए। शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए एवं हर ऐसे काम से बचें जिससे कि किसी प्रकार की प्रतिष्ठा पर आंच आ सके। पैसे के अंदर अधिक सावधान रहे, सतर्कता बरतें, फजूल खर्ची से बचें। आपको आय के लिए भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखें। शनि के दान करें, गरीबों को भोजन कराएं। समय शांति से निकल जाएगा भगवान की कृपा से। अब जानते हैं तीसरे क्रूर ग्रह राहु के बारे में। नए साल पर राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं एवं 17 मार्च 2022 तक प्रातः 6:21 तक आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए कठिन समय है। व्यापार व काम धंधे में हानि उठानी पड़ सकती है। आपके प्रयास व परियोजनाओं मनोवांछित परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे। आपको पूर्व में आरंभ किए हुए कार्यों में बाधाएं झेलनी पड़ सकती हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी को डराने का नहीं है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप सावधान होकर अपना काम करें, दान पुण्य, पूजा पाठ करें, ताकि आपका जीवन कुशल मंगल से व्यतीत हो। अपने खर्च का पूरा ब्यौरा रखें। किसी को अगर पैसा दिया हुआ है तो डूबने की संभावना बन सकती है। कोई भूमि संपत्ति आदि की हानि हो सकती है। स्थान परिवर्तन हो सकता है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें। व्यर्थ की बहस कहासुनी में मत पड़ें। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। कोई विशेष रोग उनको तंग कर सकता है। अपने अंगों व मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं गरीबों को, पक्षियों को भोजन कराते रहें। 19 सितंबर 2020 इस समय में केतु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लिए शुभ होगा। यदि आप व्यापार में हैं तो प्रगति व काम धंधे में हो तो अधिक सुधार लाने की संभावना है। जो खेती, वाहन, पशुपालन आदि का काम करते हैं उन्हें लाभ होगा। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आप धन उधार लेकर लाभ कमा सकते हैं, देकर कमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी भी व्यक्तियों को आप प्रभावित कर सकते हैं जिनसे लाभ की आशा की जा सकती है। आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर आगे निकल जाएंगे। फिर भी स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है। शरीर में कोई भी कष्ट हो तो तुरंत उसका उपचार कराएं, दवाई लें। घर पर आपका लाड प्यार होगा। समय आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। घर में कोई विवाह जैसा शुभ कार्य हो सकता है। आप सहपरिवार कहीं घूमने जा सकते हैं। आप स्वयं में व आसपास के वातावरण में शांति अनुभव करेंगे। अब पुनः दोबारा
राहु की ओर चलते हैं। 17 मार्च 2022 से 29 नवंबर 23 तक यानी पूरा वर्ष राहु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। पैसे की तरफ से विशेष लाभ होगा। आप धन के प्रवाह की आशा कर सकते हैं, जिसमें से कुछ कई स्तोत्र जैसे विदेश यात्रा, समुद्र यात्रा, जल मार्गों से संबंधित व्यापार आदि से अचानक लाभ होगा। इस विशेष समय में आप भूमि, भवन, आभूषण खरीद सकते हैं। घर में जीवन सुख में रहेगा। आप सुस्वाद भोजन का आनंद उठाएंगे। जीवन साथी रोग मुक्त होगा। उनके स्वास्थ्य में एकदम से चमक आएगी। यदि विवाह योग्य पुत्र या पुत्री हैं तो उपयुक्त पात्र से आप उनके विवाह की योजना बना सकते हैं। अगर संतान में किसी प्रकार का रोग चल रहा है तो उन्हें पूर्ण लाभ इस समय में होगा। सामाजिक दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको रुचि प्राप्त होगी। निम्न प्रकार के साधनों से लाभ होगा। 17 मार्च 2022 से पुनः 29 नवंबर 23 तक केतु आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। यह जीवन में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव का समय है। एक ओर असाधारण धन लाभ हो सकता है तो दूसरी ओर अत्यधिक व्यय भी आपको परेशान करेगा। अत्यंत कठिनाई होगी, विशेष रूप से यदि कृष्ण पक्ष में आपका जन्म हो। यह व्यय आपकी संतान के ऊपर भी खर्च हो सकता है। फिर भी आपसे कुछ को इस दौरान अचानक धन की प्राप्ति होगी। इस समय उधार या ऋण लेने से बचें। किसी भी कठिन कार्य में उलझने से बचें। आपके बच्चे की किसी भी शारीरिक शिकायत की अनदेखी ना करें, तुरंत उपचार करवाएं। यह समय परिवार के स्वास्थ्य के विशेष ध्यान रखने का है। कोई रिश्तेदार आपको धोखा दे सकते हैं कि उनकी बातों में मत आएं। परिवार व रिश्तेदारों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, कहीं वो आपके शत्रु न बन जाएं। धन्यवाद, नमस्कार। आगे प्रति माह का फल हम हर माह आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।